रक्षाबंधन 1 महीना पहले ही और हैप्पी सावन। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता है पावन महीना भी सावन, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तो ये है आज के बाबा का भोग। आज सतगुरुवार, बाबा का भोग मैगी की बर्फ़ी, चना, देसी आम और खजूर। चना बन गए हैं, चना आलू, और ये है मैगी की बर्फ़ी। अभी चाहे जैसे खाओ, बाबा का भोग है और बाबा वैसे ही कहता है हर दिन अपना त्योहार है, मौज मनाते रहो, खुशियाँ मनाते रहो, हर दिन मीठा खाओ। मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, मीठा बोलने से सब कुछ होता है। कई लोग मीठा खा के भी इतना कड़वा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम इतना वो नहीं है कि ये चिपक रहा हो। थाली भी देखो साफ है, क्लीन। थाली भी क्लीन है और पीस भी देखो कितना चिकना निकला है। पहचान ही है जब ये बन जाती है। जब देखने में दीदी इतना सुंदर है तो खाने में लाजवाब। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तिरंगी राखी लेके आई बहना। सब लोग में मंदिर है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जाते, लेकिन बस कहने को ब्रह्मा कुमारियाँ मंदिर नहीं जाती हैं, वो यहाँ नहीं जाती हैं, वहाँ नहीं जाती हैं। मैं तो सब जगह कोई जाती भी हूँ। ब्रह्मा कुमारी जाए या ना जाए, हम जाते हैं, हमारी दीदी जाती है। सौ की बात ये। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज है सतगुरुवार, तो सतगुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमारी दीदी बना रही हैं भोग। मुझे बनाना नहीं आता है, इसलिए दीदी बनाती हैं। तो दीदी भोग में बना रही हैं मैगी की बर्फ़ी। और चना बनाए थे, तो चना तो मुझे आते हैं बनाने, पर मैगी की बर्फ़ी नहीं आती है बनानी, इसलिए दीदी ने बनाई है, तो हम आपको दिखाएंगे। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धूप नहीं निकली है, बादल बादल से हैं, तो ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है जैसे बाहर बैठ जाएं और बस इसी मौसम का आनंद लेते रहें। सुहाना सुहाना मौसम। तो ये चना बन गए हैं, चना आलू, और ये है मैगी की बर्फ़ी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसमें पीस बनाएंगे, चाकू से निशान बनाएंगे, पीस के फिर ये अलग अलग हो जाएंगे छोटे छोटे पीसों में। और मैगी की बर्फ़ी को आप व्रत में भी खा सकते हैं। जो भाई बहन व्रत रहते हैं तो वो खा सकते हैं। मैगी की बर्फ़ी व्रत के लिए होती है, और वैसे तो दीदी ने आज भोग में बनाई है। आप व्रत हो क्या? व्रत नहीं है, रखी थी, तो हमने सोचा इसी को बना लेते हैं। एक चना हो जाएगा और एक मीठे में मैगी हो जाएगी, इसलिए बना दिया। चाहे जैसे खाओ, बाबा का भोग है और बाबा वैसे ही कहता है हर दिन अपना त्योहार है, मौज मनाते रहो, खुशियाँ मनाते रहो, हर दिन मीठा खाओ। मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, मीठा बोलने से सब कुछ होता है। कई लोग मीठा खा के भी इतना कड़वा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमें मीठा खाना है और मीठा बोलना भी है, जिससे हम दूसरों की दुआएं ले सकें। क्योंकि सभी लोग के दिन एक से नहीं रहते हैं, वो तो चलते फिरते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। तो हमेशा ये कोशिश किया करो कि लोगों से हमें दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। पर किसी के लिए अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी क्यों बोलो? बुरा बोलने के लिए तो बहुत होशियार होते हैं। अब क्या ही कहा जाए, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस बाबा को सुना अगर देते हैं। बता दो फिर आप लोग ये कहोगे कि ऐसे बोलती हैं, ऐसे बोलती हैं, और रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। और बाबा ही कहता है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई निकलता है। अब जब कोई ज़्यादा से नहीं निकल रहे तो हम क्या करें? मेरे बदले आप लोग कर लो जाके खूब ढेर सारी सेवा, जल्दी से स्वर्ग बन जाए। और हमें ये भी नहीं है कि हम जल्दी से महारानी बन जाएं।
आप लोग आप महारानी लोग बन जाना। आप लोग महारानी महाराजा सब कुछ बन जाना, जो भी बनना हो बन जाना, सीट ग्रहण कर लेना और जल्दी से सीट पकड़ना और जाके हम और सेवा करो, लेकिन ये हमें अच्छे से जीने दो, क्योंकि बहुत लोगों के बातों से थक चुके हैं। अब हम नहीं सोचते कि हम आपको बोलें, आप हमें बोलें। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, ऐसे ही तो है। आपको जितनी सेवा करना है सारे कामकाज आप लोग छोड़ दो और खूब ढेर सारी सेवा करो। हम भी यही चाहते हैं कि हमें कम करनी और पड़े, बाबा आप भी लोग कर यही लो। चाहता है कि आप लोग सारे काम छोड़ के, जो भी आपका बिजनेस चल रहा हो, कारोबार चल रहा हो, सब कुछ छोड़ के बाबा की सेवा में लग जाओ और जल्दी से भारत स्वर्ग बन जाए। हमें भी मेहनत कम करनी पड़े। बहनें जो लगी हैं गांव-गांव जाती हैं, फिर भी नई सेवाएं निकलती हैं, तो आप लोग कर लो जाके अच्छे से। और हमने तो बना लिया ये बाबा का भोग और जा रहे हैं, ठंडा करेंगे अभी इनको। तो अभी हम बना रहे हैं अमृत और ले लिया हमने पानी, पानी में चीनी को डाला है, चीनी घुल गई और इसमें डालेंगे तुलसी पत्ती, तो ये अमृत बनके तैयार हो जाएगा, मीठा मीठा अमृत। तो अभी यहाँ से तोड़ रहे हैं अमृत के लिए तुलसी। बारिश के मौसम में पौधे बहुत अच्छे हो गए, हरे भरे। बॉर्नवीटा मिल जाता है इनको। पौधों को भी बॉर्नवीटा दे दिया प्रकृति ने बारिश के मौसम से। कितनी अच्छी हो गई, एकदम हरे हरे हो गए पौधे, मस्त। गर्मी पड़ रही तब ये मुरझा गए थे सब लोग। मुरझा गए थे और पत्तियां खत्म हो गई थी, बस एक ये लकड़ी लकड़ी बची। हाँ, अब ये सब लोग हरे हो गए हैं। सब लोग हरे हो गए, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है यहीं बैठ जाएं, कुछ ना करना पड़े। जैसे बाबा की मुरली सुन के हरे हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, इसी प्रकार इनको भी पानी मिल गया बरसात का, तो ये भी रिफ्रेश हो गए। सर हिला हिला के कह रहे हैं हम खुश हैं। और ये ले ली है तुलसी की पत्ती, तो अभी अमृत में डालेंगे, क्योंकि हम यही डालते हैं, गुलाब जल नहीं डालते, इसको ही डालते हैं। और आपको जो अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। तो ये कट करके तुलसी की पत्ती को डाल दिया और तुलसी पत्ती को धुलाई भी कर लिया है अच्छे से, धुला हुआ है ये। वैसे तो बारिश में डेली धुलाई हो जाती है पौधों की, लेकिन अभी हमने फिर से धुल लिया अच्छे पानी से। तो ये बन गया है अमृत, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हरा हरा। और जब ये अमृत पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत दोगुना हो जाता है। दोगुना टेस्ट हो जाता है तुलसी पत्ती की वजह से। कैसा हो जाता? दोगुना टेस्ट तुलसी पत्ती की वजह से, मज़ा आ जाता है पीने में। अगर सादा शरबत पिलाओ तो इतना मज़ा नहीं आता जितना ये तुलसी पत्ती वाली मज़ा आ जाता। और बाबा को फल में खिलाएंगे देसी आम। देसी आम माताएं दे के गई हैं, जो पेड़ से गिरते हैं, गिरे हुए जो पेड़ में ही पक गए थे और वो नीचे गिरे या तोड़े गए, तो वही माताएं लेके आई थी। तो बाबा को आज भोग में देसी आम मिलेंगे। क्योंकि बड़ा बड़ा आम तो जो बाहर से आता है, विदेशों से आता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सब लोग बताते हैं। तो आप लोग तो विदेश वाला आम खिलाते हो, हम खिलाएंगे देश वाला। देसी आम, देश वाला देसी आम। तो अभी ये कट लगा रहे हैं बर्फी में। मीगी की बर्फी तैयार हो गई है। ठंडी हो गई दीदी? जब वो बन जाती है तो इसका ये वो होता है अधूला, ये चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, चाकू साफ है। हाँ, इसके अंदर ऐसे काटेंगे ऐसे, तो ये साफ निकलता है चाकू। और पीस भी अच्छे से कट गए हैं। इधर देखो कितने अच्छे निशान आए हैं। और एक पीस निकाल के भी दिखा रहे हैं आपको। हाँ, एकदम वो साफ। कितना चिकना, ऐसे निकल, नीचे देखो, नीचे कितना चिकना, ये देखो बिल्कुल भी कुरकुरा नहीं है कहीं से भी पीस। इसका वो नहीं है कि ये चिपक रहा हो। थाली भी देखो साफ है, क्लीन। थाली भी क्लीन है और पीस भी देखो कितना चिकना निकला इसकी है। पहचान ही है जब ये बन जाती है। जब देखने में दीदी इतना सुंदर है तो खाने में खाने में लाजवाब।
मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा। अरे पहले भूख लगे, फिर सबको खिलाएंगे, उसके बाद मिलेगा। तो ऐसा है, जल्दी से आप भोग लगा लो और मुझे दे दो। ठीक है, आप लोग भी बनाना इसी प्रकार, और बनाना ना आए तो खाने के लिए जरूर आना। तो ये कर लिए है भोग की प्लेट तैयार। ये है देसी आम बाबा के भोग के लिए, और ये है मैगी की बर्फ़ी, और ये है चना, और ये है अमृत, और ये है छुआरे। जैसा है ड्रामा में, आप ना चाहते हुए भी वो सीन निकलेगा आपके सामने। बहुत सारी बात। प्रश्न है, बुद्धिमान पूरा दृष्टि बच्चे भी किस हुई रात को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को वह दूरदर्शी बच्चे ही समझ सकते हैं। वीर और झाड़ का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इससे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। इस आत्मा को सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। तो ये है आज के बाबा का भोग। आज सतगुरुवार, बाबा का भोग मैगी की बर्फ़ी, चना, देसी आम और खजूर, छुआरे। अभी दे दें, फिर मुझे भी खाना है जल्दी से। जल्दी से। पसंद नहीं? अभी हम डाल रहे हैं राखी में धागा, है ना दीदी? तो इतनी ढेर सारी राखियाँ तैयार कर ली है, रक्षाबंधन आ रही है और आप लोगों की याद आ रही है। रक्षाबंधन की यानी तैयारी शुरू हो गई है। शुरू हो गई है क्योंकि रक्षाबंधन 9 अगस्त की है और काफ़ी जगह जाना है, तो अभी से जब तैयारियां करेंगे और जैसे ही गुरु पूर्णिमा हो जाएगी और फिर सभी भाई बहनों के कलाई में राखी बांधेंगे। तो सबसे पहले तुम राखियाँ तैयार कर लो, उसके बाद बांधेंगे। अभी राखियाँ तैयार करने में तो भी टाइम लगेगा। एडवांस में गाना सुना दो। एडवांस में मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। कितना रिश्ता है पावन, महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई, बहन आई है। अभी तो मिठाई है नहीं। अभी राखी है, मिठाई भी तैयार कर लेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। हम बताएं, मिठाई नहीं है, केले हैं। केला खा लो। दीदी वो भी बता दो, केले का रस। हाँ, तो एडवांस में आप सभी को, आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस में खुली हुई राखियों के साथ। अभी बांध लेना धागा, फिर बांधेंगे कलाई में। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, बंधवा लो मेरी राखी। मेरा पूरा जोर दीदी पे चलता है।
अभी बंधवाएंगे, आपको गिफ्ट भी देंगे प्यारा सा। हाँ, और मेरे लिए अच्छी राखी लेके आना, वैसी हाँ, चैन वाली जो ऐसे चैन मिले चैन वाली, जो चैन मिले वो खींचने वाली से मोती पड़ा होता है, समझ गए। वो सबको उतारने में दिक्कत नहीं होती है। ओके। और वो मुझे अच्छी भी लगती है। और गिफ्ट देंगे वो देखते ही रह जाओगे। अच्छा, अभी से बता दूँ? अभी से नहीं, फिर तो फीका पड़ जाएगा रंग। आप लोग देखते रहना, दीदी ने बोला है गिफ्ट देने के लिए। दिखा के देंगे ऐसे भी बोल देती है मेरे को। चीटिंग नहीं करेंगे किसी के साथ। पर हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। मेरे पास मनी भी नहीं है, जब मनी नहीं है तो फिर हम देंगे कहाँ से? बिना मनी के तो कुछ भी नहीं आता। बाबा का ज्ञान दे देना सभी को। ज्ञान तो है ना आपके पास? हाँ, ज्ञान यही अनमोल खजाना है। ये गिफ्ट तो आज देंगे, कल वो ख़त्म हो जाएगी या पुरानी हो जाएगी, लेकिन बाबा का ज्ञान दे दो सबको, जिससे उनका जीवन हीरे जैसा बन जाए। तो सभी को बाबा का ज्ञान देना है। ज्ञान कौन सा देना है? आप सभी को 5 केला खिलाते हैं। ये है हमारे केला। अकेले आए थे, अकेले रहकर अकेले में अकेले बाप को याद करना है। तो ये 5 केला जब हम खाते हैं ना, तो फिर हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में रह के अकेले बाप को अकेले में याद करना है। कितना सरल महामंत्र है ना? इसलिए खाते रहो 5 केला। दादी जानकी जी हमेशा 5 केला खिलाती थी सभी को। केला खाते खाते ये राखी तैयार हो गई। तो अभी पूरी राखी तैयार कर ली, फिर मिलेंगे आपसे। हैप्पी सावन। कुछ देर में पूरी तैयार कर लें, अभी तो इतनी हो गई है, और पूरी तैयार कर लें। प्लेट बन हम आपको प्लेट और दिखाएंगे। घेवर भी बनाएंगे, बनाते हुए आपको दिखाएंगे घेवर कैसे बनाते हैं, है ना? बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगे, जैसे कि बालूशाही, खोए का पेड़ा, घेवर, बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फी। जो बनाएंगे वो दिखाते जाएंगे। सभी डिशें आपको देखने को मिलेंगी हैप्पी सावन में। सावन के महीने में डिश बनाएंगे, क्योंकि गांव में जाना होता है ना, तो नई नई डिशें लेके जाएंगे। और हम मंदिर भी घूमने जाएंगे, कोई जाए या ना जाए, मैं जाऊंगी, मेरी दीदी जाएंगी। अच्छा लगता है मुझे सावन के सोमवार में मंदिर जाना। वहाँ सभी बाबा के बच्चे मिलेंगे, उनको ब्लेसिंग दे के आएंगे। जाते सब लोग है मंदिर, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जाते, लेकिन बस कहने को ब्रह्मा कुमारियाँ मंदिर नहीं जाती हैं, वो यहाँ नहीं जाती हैं, वहाँ नहीं जाती हैं। मैं तो सब जगह कोई जाती भी हूँ। ब्रह्मा कुमारी जाए या ना जाए, हम जाते हैं, हमारी दीदी जाती है। 100 की बात ये। क्योंकि मेरे बाबा का ही तो व्रत रखते हैं सभी लोग सावन के सोमवार में। हर हर महादेव कह के उनको याद करते हैं। कई भाई बहन तो कामर भी चढ़ाते हैं। तो अगर बाबा को वो याद कर रहे हैं, बाबा के नाम से श्रद्धा रखते हैं, तो हमें तो जाना ही है। आना जाना चाहिए मंदिरों में। हमें भी मंदिर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहीं भी जाओ, हर जगह सीखने को मिलता है। जाना चाहिए, आप लोग भी जाना, हम भी जाएंगे। और हम किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं। जिसका मन ना हो तो ना जाना, नहीं तो आप कहें कि मंदिर जाने के लिए बोल दिया। हमें जाना है तो हम जाएंगे। हम जाएंगे, आप आराम करें। जिनको मंदिर जाने से प्रॉब्लम हो वो आराम करें। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जाएंगे भाई अपने भोले बाबा के मंदिर में, और मंदिर में बैठे भी हैं। तो अभी फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, हैप्पी सावन, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन 1 महीना पहले ही, और हैप्पी सावन। हैप्पी सावन। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है
कितना रिश्ता है पावन महीना भी सावन, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी के लिए प्लेट भर के राखियों के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी राखियों के साथ, है ना दीदी? हाँ, तो आप लोग इंतज़ार करना वीडियो का, और नई नई मिठाइयाँ भी लेके आएंगे साथ में, राखियों के साथ में। देखते रहना पूरे सावन भर, आपको बहुत इंजॉय कराएंगे। इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, टाटा, बाय बाय।